गाइस वेलकम। सॉरी लास्ट वीडियो में टेक्निकल इशू की वजह से हमारा वीडियो बीच में ही रह गया था। तो हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नीफिकेशन के बारे में और हमने एक मैग्नीफिकेशन जो हमारे पास थी यानी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन या फिर हम कहें उसको लेटरल मैग्नीफिकेशन, वो हमने डिस्कस कर लिया था। यानी कि इमेज की हाइट का रेशो और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो जो था, जो हमारे पास था, वो हमारे पास था ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, यानी कि द रेशो ऑफ height of the image and height of the object is called transverse और lateral magnification। ये चीज हमने देख ली थी। फिर हम बात करते कि सेकंड जो होता है ना, कि हाइट वाइज तो हो गया बट लेंथ वाइज भी तो होता है कि ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र है उससे कितनी दूर है ऑब्जेक्ट और इमेज, उस चीज का रेशो। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कि लेंथ। इसको जो हम कहेंगे ना यू और वी, इसको हम लेंथ बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द इमेज एंड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऊपर हम इमेज को ही रखेंगे हमेशा, जब भी हम रेशियो निकालेंगे ऊपर हम इमेज को रखेंगे, क्योंकि इमेज बनने के बाद हम रेशियो निकाल रहे हैं तो पहले इमेज को ऊपर रखेंगे और नीचे हमेशा ऑब्जेक्ट को रखेंगे, प्रतिबिंब को हमेशा ऊपर रखेंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई, इस चीज को हम लंबाई बोल लेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है। तो प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम डीवी कहेंगे, क्योंकि हमने कहा कि वी होता है पर यहाँ पे अंतर है तो डीवी, और यहाँ पे भी अंतर है, डिफरेंस देख रहे हैं हम कि मैग्नीफाइंग करने के बाद कितना ज्यादा वी और यू में चेंज आया है, तो हम इसको डीवी और डी यू कहेंगे। तो डीवी अपॉन डी यू यानी कि द लेंथ ऑफ द इमेज एंड द रेशियो एंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों चीज का रेशियो जो होगा, यानी कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि सीधी सी बात है एम ए, क्योंकि मैग्नीफिकेशन है एम और एक्सियल है तो इसके नीचे ए लगा देंगे धीरे से। तो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द इमेज एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि डीवी अपॉन डी यू, क्योंकि हमने इमेज की लेंथ डीवी तो माननी है और ऑब्जेक्ट की डी यू माननी है, तो डीवी अपॉन डी यू जो हमारे पास होगा, यानी रेशियो इस चीज का कितनी लेंथ है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, ये हो गई लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। The ratio of the length of the image and length of the object is called axial magnification। axial कहते हैं किसको है, अक्षीय, वर्ड ही आ गया अक्षीय। पहले वाला था हमारे पास कि अनुप्रस्थ था, लंबवत था। लंबवत क्या होती है, हाइट होती है, तो हमने कह दिया कि हाइट का रेशियो होगा। अब कह रहे हैं कि एक्सियल है, एक्सियल यानी कि अक्ष, और ये होती है हमारे पास कहते हैं मुख्य अक्ष। तो हम ये कहेंगे ना कि मुख्य अक्ष से जिस चीज को कह रहे हैं या फिर अक्ष के अकॉर्डिंग जो चीज हम देख रहे हैं ना, अक्ष के अनुदिश जो चीज देख रहे हैं, अक्ष के अनुदिश जो आवर्धन होता है उसको अक्षीय आवर्धन कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। अक्ष के अनुदिश जो होता है उसको अक्षीय आवर्धन बोलते हैं। अक्ष के लंबवत, अक्ष के अनुप्रस्थ या फिर मुख्य अक्ष के अनुप्रस्थ या उसके लंबवत जो होता है ना, वो तो होगा हमारे पास अनुप्रस्थ आवर्धन या फिर पार्श्व आवर्धन, और अक्ष के अनुदिश जो होगा ना वो अक्षीय आवर्धन होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे। और अक्ष के अनुदिश कौन सा होता है, ये होता है इनकी लंबाइयों का अंतर, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का जो अंतर होगा उस चीज को हम कहेंगे। तो सीधी सी बात है, अक्ष के अनुदिश जो मैग्नीफिकेशन आएगा ना, यानी ये दोनों की लेंथ में जो रेशियो आएगा उस चीज को हम कहेंगे एक्सियल। तो ये हो गया कि अक्षीय आवर्धन, इसके नाम से पता चलता है, अक्षीय यानी अक्ष के अनुदिश। तो हम क्या कहेंगे, द ratio of the length of the image and length of the object is called axial magnification। हमने दो चीज देख ली अब तक, एक्सियल देख लिया, ट्रांसफर देख लिया। एक्सियल में क्या होता है कि हमने दोनों की लेंथ का रेशियो निकाला, यानी इमेज की और ऑब्जेक्ट की लेंथ का जो रेशियो होगा वो हमारे पास एक्सियल मैग्नीफिकेशन होगा। अक्षीय आवर्धन, अक्ष के अनुदिश जो आवर्धन आ रहा है वो अक्षीय है, और अक्ष के लंबवत, अक्ष के अनुप्रस्थ जो आवर्धन आ रहा है वो हमारा अनुप्रस्थ आवर्धन या फिर पार्श्व आवर्धन हो गया। अगर डायग्राम से देखें तो दोनों की हाइट का जो रेशियो आ गया वो हमारे पास आ रहा है
हाइट का, यानी इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो हमारे पास आ जाए उस चीज को हम ट्रांसवर्स कहेंगे, और दोनों की लेंथ का जो रेशियो आ जाए उस चीज को हम कहेंगे एक्सियल मैग्निफिकेशन। तो ये हमारे दो मैग्निफिकेशन अब तक हो चुके हैं। तीसरा हमारे पास जो मैग्निफिकेशन आता है, तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे उसको कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या कहेंगे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब एंगुलर क्या चीज आ गई? हमने कहा कि ऑब्जेक्ट और इमेज के जो साइज या शेप होगा ना उसमें जो रेशियो आएगा वो हाइट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, उनकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस यानी उसके लेंथ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। बट मान लिया कि यहाँ पे ये कोई एक और हमने मान लिया कि यहाँ पे बन रहा है, मान लिया यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा ना, इस एंगल ये मान लिया हमारा ये थीटा 1 है, और ये एंगल यहाँ पे आएगा, कोई भी एंगल आएगा यहाँ पे तो वो थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लियरली बना लेते हैं। पहले क्लियरली इसको बनाएंगे तो ये हमारा कोई लेंस हो गया, इससे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे एक तो ऐसे जाएगी और एक हमने सीधे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी। मान लो ये तो थोड़ा सा गलत बन गया, इसको ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी तो यहाँ पे एक तो एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा 1 मान लिया, और एक यहाँ पे मतलब जो एंगल आएगा थीटा 2। तो इन दोनों के एंगल के अकॉर्डिंग, मतलब वो तो एक था हाइट के अकॉर्डिंग निकालिए, एक लेंथ के अकॉर्डिंग निकालिए, अब एंगल के अकॉर्डिंग जो तो मैग्निफिकेशन आएगा ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ये एंगल ऑब्जेक्ट की वजह से कोई तो फर्क पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर तो ये एंगल है, इस पे कोई तो फर्क पड़ेगा हाइट की वजह से, इसके हाइट की वजह से या फिर इसके लेंथ की वजह से, और इसमें भी इसके हाइट और लेंथ की वजह से, इमेज के हाइट और लेंथ की वजह से इस एंगल पे भी फर्क पड़ेगा। तो इन दोनों एंगल की tan का, क्योंकि हाइट और लेंथ, ये हाइट है ये लेंथ है, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर तो ऐसे, और ये लेंथ है यानी कि बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan होता है, tan, और ये थीटा है मान लिया थीटा, और ये थीटा 1 हो गया, और ये tan थीटा 2 हो गया। और क्या देख रहे हैं? हाइट और लेंथ परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है, तो दोनों के टेंजेंट जो होते हैं, टेंजेंशियल या फिर दोनों के tan थीटा के जो होते हैं ना, ये थीटा है क्योंकि एंगुलर है, तो दोनों के tan थीटा का जो रेशियो होता है, यानी ऑब्जेक्ट की जो tan थीटा है, क्योंकि ये थीटा एंगल बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट की tan थीटा और इमेज के tan थीटा, और क्योंकि हम ऊपर इमेज को लिखेंगे तो इमेज के जो tan थीटा है और ऑब्जेक्ट के tan थीटा दोनों का जो रेशियो होगा, यानी कि इसको कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर है तो इसको, और एंगुलर है तो इस ए से तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ए से तो पहले ही दे चुके हैं, तो इसको मान लेते थीटा। तो एम थीटा जो होगा वो इमेज के tan थीटा या फिर इमेज के टेंजेंशियल और ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियल का रेशियो होगा। क्या कहा मैंने? टेंजेंशियल यानी tan थीटा, टेंजेंशियल का मतलब tan थीटा होता है, और इमेज का है तो इसको 2 मान लिया, और ऑब्जेक्ट का है तो इसको 1 मान लिया। तो पहले तो ये समझ लेते tan क्यों था हमारे पास, क्योंकि ये थीटा है, और थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जेक्ट की हाइट और उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी थीटा इमेज की हाइट और उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हमने tan लिखा है, और tan लिख दिया, ये तो चलो ठीक है। अब ये जो चीज है हमारा थीटा जो है, जो कि हमने tan है क्योंकि परपेंडिकुलर बेस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, हाइट और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, tan थीटा हो गया। एंगुलर है यानी कि एंगल लिया तभी तो एंगल लिया, एंगुलर है तब एंगल ली है, और वो एंगल डिपेंड कर रहा था हाइट और बेस पे, इसलिए हमने हाइट और लेंथ पे, तो इसलिए हमने tan मान लिया उसको, कि हाइट और हाइट पे और लेंथ पे डिपेंड करता है, तो वो tan हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगुलर इसलिए थीटा मान लिया। तो दोनों के टेंजेंट का जो रेशियो होगा ना, दोनों के टेंजेंट का जो रेशियो आएगा हमारे पास, यानी tan थीटा 2 और tan थीटा 1 दोनों का जो रेशियो आएगा उसको हम कहेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी एंगल का जो मैग्निफिकेशन होगा ना, और उसमें भी tan की, यानी स्पर्शा जिसको बोलते हैं, स्पर्शा बोलते हैं इसको हिंदी में। स्पर्शा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसकी स्पर्शा और इसकी स्पर्शा, किसकी? इसकी, यानी कि प्रतिबिंब की स्पर्शा और बिंब की स्पर्शा का अनुपात जो होगा ना, उसको एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी कि कोणीय आवर्धन कहेंगे। कोण क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन 3 तरीके से हो सकता है, हाइट के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेंथ के अकॉर्डिंग हो सकता है, एंगल के अकॉर्डिंग हो सकता है। हाइट वाले को ट्रांसवर्स कह दिया यानी कि पार्श्व कह दिया,
फिर लेंथ वाले को हमने एक्सियल कह दिया क्योंकि एक्स के प्रिंसिपल मतलब मुख्य अक्ष जो हमारी थी प्रिंसिपल एक्सिस उसके अकॉर्डिंग था, वो उसकी अलोंग था। और फिर हमने एंगल के अकॉर्डिंग बताया जो, तो उसको एंगुलर कह दिया। वो था H2/H1। उसके बाद ये H2/H1 था, उसके बाद जो आया था dV/du था। H2/H1, ये H2/H1 dV/du, और फिर आया था हमारे पास एंगल वाला, तो ये tan थीटा 2/tan थीटा 1 हो गया। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल या फिर टेंजेंशियल ऑफ इमेज and tangential of the object is called angular magnification. अब ये तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, क्या बोल दिया मैंने। एंगुलर मैग्निफिकेशन है, इसको एम थीटा से डिनोट करेंगे। एंगल आ रहा है तो एम थीटा से डिनोट कर दिया, आ गया एम थीटा। रेशो निकालना है, पहले बट्टा लगा दिया, रेशो लिख दिया। टेंजेंशियल यानी कि टेन आएगा, टेन आएगा दोनों तरफ, क्योंकि एक ही चीज़ का रेशो निकालते हैं ना, हाइट का निकालते तो भी हाइट का, और मतलब हाइट का निकालते हैं तो सिर्फ हाइट ही लिखते हैं दोनों ऊपर नीचे, अगर लेंथ का निकालते हैं तो लेंथ ही लिखते हैं ऊपर नीचे, तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब किसका ऊपर इमेज लिखते हैं, इमेज का थीटा 2 हो गया, ऑब्जेक्ट का थीटा 1 हो गया, ये हमारे पास आ गया एम थीटा। यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन जो हमारे पास होगा वो tan थीटा 2/tan थीटा 1 होगा, यानी प्रतिबिंब की स्पर्शा और बिंब की स्पर्शा। इसको लिख लेते हैं हम, प्रतिबिंब की स्पर्शा, प्रतिबिंब की स्पर्शा और बिंब की स्पर्शा का जो अनुपात होगा हमारे पास कहलाता है कोणीय आवर्धन। यानी कोणीय आवर्धन क्या कहलाएगा, कोण का अनुपात। किसके कोण का अनुपात, tan का। और tan ही क्यों लिया हमने, इसका रीजन मैं आपको बता चुकी, क्योंकि हाइट और लेंथ देख रहे हैं हम, और हाइट और लेंथ का रेशियो जो हमारे पास होता है वो tan होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि tan थीटा 2/tan थीटा 1 इज इक्वल टू एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो हमारे तीनों मैग्निफिकेशन जो थे, मैग्निफिकेशन जो है वो हमारे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन सा, पहला हो गया ट्रांसवर्स MT, जिसको हम H2/H1 लिखेंगे, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट। दूसरा हमारे पास था MA यानी एक्सियल मैग्निफिकेशन, जो क्या था dV/du। अब D क्यों लिखा, क्योंकि हम डिफरेंस कंसिडर कर रहे हैं ना, मैग्नीफाइंग करने के बाद जो लेंथ होगी वो कम ज़्यादा होगी, ऑप्टिकल सेंटर के आसपास होगी, इसलिए हम डिफरेंस देख रहे हैं। और ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करें तो ये जो होती है इसको V और U से रिप्रेजेंट करते हैं, पर क्योंकि डिफरेंस देख रहे हैं तो DV और DU हो गया। तो ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ यानी कि लंबवत, और लंबवत यानी मुख्य अक्ष के लंबवत क्या होती है, हाइट होती है। तो H2/H1 यानी इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। एक्सियल यानी एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस के अलोंग। एक्सिस के अलोंग क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होती है, जिसको हम लेंथ बोलते हैं, और उसको हम V और U से करते हैं, तो dV/du। डिफरेंस देख रहे इसलिए dV/du। फिर हमने कहा m थीटा यानी कि दोनों की टेंजेंट का, टेंजेंट का डिफरेंस। टेंजेंट का क्यों, क्योंकि एक हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, एक हमारे पास बेस आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास tan होता है, तो दोनों के टेंजेंशियल का डिफरेंस है, यानी दोनों की स्पर्शजाओं का अनुपात जो हमारे पास होता है, इसको 1 लिख देंगे। दोनों के स्पर्शजा का अनुपात एंगुलर हो गया। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता ये कोई हार्ड टॉपिक है, और अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट लगता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।